हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूर हुए हैं, आम लोग हुए हैं। लेकिन अब बात है छात्रों की। वो छात्र जो अंतिम वर्ष में हैं, उनके ऊपर चौतरफा खतरा मंडरा रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पहली बात, उनको ये ही नहीं पता चलता कि परीक्षा कब होगी, हर दिन नया फरमान आता है। दूसरी बात, उनको नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसे? जब सामान्य समय था तब भी नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल था। अब कोरोना काल है, अब तो मिलना असंभव ही लग रहा है। वहीं इसी वजह से बच्चे अवसाद का शिकार हो रहे हैं और उनको न नौकरी का ठिकाना है, न परीक्षा का। ऊपर से सामाजिक आर्थिक दबाव अलग से है। इसीलिए हम कह रहे हैं आने वाले दिनों में संकट बढ़ेगा। बीते दिनों सीएमआई की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि इस महामारी के दौरान 20 से 30 साल के युवा जो कॉलेज से निकलते भी हैं, उसमें 2.7 करोड़ युवाओं की नौकरी चली गई। बात गंभीर और भी है क्योंकि आज कोरोना काल जैसी विकट परिस्थितियों के अंतिम वर्ष के छात्रों का हाल ऐसा है, न उनका संस्थान उनसे संपर्क करने को राज़ी है और न सरकारी तंत्र उनकी सुध ले रहा है। आए दिन अफसरशाही और सरकारी तंत्र के निर्णयों के भंवर में बच्चे फंस कर रह गए हैं। हम इसको और गंभीर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करें बड़े संस्थानों की, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, प्रोफेशनल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान प्लेसमेंट इस काल में नहीं दिला पा रहे हैं, तो फिर आम कॉलेज के छात्रों की मनोदशा की सहजता का आंकलन आप कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो बेरोज़गार हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी खर्चीली है कि अधिकतर निम्न मध्य वर्गीय परिवार अपने बच्चों को सपना पूरा करने के लिए लोन लेकर या घर और ज़मीन बेचकर शिक्षा दिलाते हैं। ऐसे में नौकरी की बांट जो रहे हैं, छात्र को अगर एक भी उम्मीद की किरण नज़र नहीं आएगी तो स्वाभाविक उसका मनोबल गिरेगा ही गिरेगा। वहीं दूसरी बात, अगर इसमें हम और बताएं आपको कि परीक्षा नहीं हुई और बच्चे को यदि कृपा दृष्टि से भी पास कर दिया जाए, तो पिछले दिनों एक अखबारी पन्ने की रिपोर्ट बनी कि सिर्फ देवभूमि हिमाचल में ही 2 महीनों के भीतर करीब 125 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इनमें भी अधिकतर युवाएं हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिसकी जवाब यूजीसी और संबंधित मंत्रालय को ढूंढना चाहिए। सवाल ये है कि क्यों केंद्र, राज्य सरकारें और केंद्रीय नियामक संस्थान अपनी डफली अपना राग बीते दिनों 2-3 महीनों से लाप रहे हैं? क्या बच्चों का भविष्य और वर्तमान उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता? सरकार अगर बच्चों के भविष्य को लेकर सच में चिंतित है तो उनके फैसले में दूरदृष्टि का अभाव क्यों है? क्या यूजीसी और संबंधित मंत्रालय के पास इस बात का कोई जवाब है कि सितंबर में सब कुछ बेहतर हो जाएगा? क्या कोरोना हट जाएगा? और नहीं होगा तो फिर उच्च शिक्षा से जुड़े बच्चों की मानसिकता के साथ आए दिन खेला क्यों जा रहा है? इसीलिए हम अपने छात्रों को कहते हैं, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके और आपके लिए कुछ बेहतर नीति बना सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी मैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।